बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कह रहा है इफ़ ए इक्वल हो 3/2 के, बी इक्वल हो 5/3 के और सी इक्वल हो 7/5 के, देन वेरीफाई डैट। इस पार्ट में इसने हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि इसको वेरीफाई करें। ए ने मल्टीप्लाई होना है बी प्लस सी के ग्रुप के साथ और ए वाली साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए इस साइड के। तो इस साइड में ए ने मल्टीप्लाई होना है बी के साथ, फिर प्लस होना है ए ने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर इसके बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बी प्लस सी। ए ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। अब आप लोग यहाँ पे देखें, उसने हमें वैल्यूज भी दी हुई हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। फिर ब्रैकेट वैसे की वैसे बी की वैल्यू है हमारे पास 5/3, तो वो भी लिख लेते हैं हम। सेंटर में प्लस का साइन आ गया। फिर सी की वैल्यू लिख ली। सी की वैल्यू है हमारे पास 7/5। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन आता है तो हम जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज होती हैं ना उनका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा फिर उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो नीचे वैल्यूज हैं वो है 3/5। तो 3/5 का अगर हम एलसीएम लें तो 3 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3 हो गया, 5 वैसे का वैसे आ गया। फिर 5 भी सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, यानी 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एलसीएम लेकर आना है। 5 3 जार होता है 15, तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 15, ठीक है। 3/2 वैसे का वैसे ही अपनी जगह पे आ जाएगा 15। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इस एलसीएम को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है। किस किस के साथ डिवाइड करना है, एक दफ़ा इसके साथ, इस डिनोमिनेटर के साथ, और एक दफ़ा इस डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। ये जो एलसीएम होता है इसको 2 दफ़ा अंदर रखते हैं, एक दफ़ा इसके साथ करते हैं और एक दफ़ा इसके साथ। तो पहले हम 3 के साथ कर लेंगे और फिर हम कर लेंगे 5 के साथ। 3 5 जार होता है 15, ये सॉल्व हो गया, और 5 3 जार होता है 15। अब देखें क्या किया था, एलसीएम को हमने 2 दफ़ा अंदर रखा था, एक दफ़ा इसके साथ किया था डिवाइड और एक दफ़ा इसके साथ। अब जो इसके साथ डिवाइड करके आंसर आया ना ये वाला, इसको इसके ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो इसके साथ डिवाइड करके आंसर आया ये वाला, इसके साथ डिवाइड करके आंसर आया हमारे पास 3 ये। अब इसको इसके ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 25, फिर प्लस का साइन, और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 21, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फिर 3/2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करना है, 25 में हमने प्लस कर लेना है 21 को। तो रफ वर्क में हम इसको प्लस कर लेते हैं। 25 में प्लस करना है 21 को। 5 और 1 हो गया 6 और 2 2 4, यानी कि 46 आएगा हमारे पास। यहाँ पे आ गया 46 और नीचे 15 वैसे का वैसे। अब ये स्टेप देख लें, इस ब्रैकेट का मतलब है सारी की सारी वैल्यू ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 46/15। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, ये 3 1 जार 3 हो गया और 3 5 जार हो गया 15, ये दोनों आपस में कट गए, कटिंग कर ली हमने। अब देखें ये भी 2 के टेबल में आता है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, यानी ऊपर हमारे पास खाली बच गया है 23 और नीचे बच गया 5। 23 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 23 ही आता है, और 5 1 जार 5। तो यही था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारी लेफ्ट साइड का आंसर। यहाँ पे आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल है 23/5 के। सो स्टूडेंट्स, इस साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने सॉल्व करना है इस साइड को। इस साइड का आंसर आया हमारे पास 23/5। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आ गई हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड, वो ए बी प्लस ए सी हमने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे मैंने इनको अगेन लिख लिया। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 3/2 के इक्वल है, ठीक है। इसने मल्टीप्लाई होना बी के साथ। बी क्या है हमारे पास 5/3 के इक्वल है। फिर सेंटर में आना है प्लस का साइन, सेंटर में प्लस का साइन लगा दिया। अब ए ने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ। ए क्या है हमारे पास 3/2, इसने मल्टीप्लाई होना है सी के साथ 7/5। अब हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ 3 1 जार 3 3 1 जार 3। 5 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो फिर 2 आएगा। फिर सेंटर में प्लस का साइन आ गया। अब इनमें कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो आपस में कट होती हों, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जार होता है 21 और 5 2 जार हो गया जी 10। अब देखें स्टूडेंट, सेम वही स्टेप करना है हमने।
अब इन दोनों वैल्यूज़ के सेंटर में प्लस का साइन है तो नीचे वाली दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे 2 और 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5, यानी कि 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारा एलसीएम आ जाता है। जब 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10। सेम वही स्टेप करना है। 10 को हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है। 10 को हमने एक दफ़ा इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, एक दफ़ा इसके साथ करना है, एक दफ़ा 2 के साथ और एक दफ़ा 10 को 10 के साथ ही डिवाइड करना है। 2 5 जार होता है 10 और 10 1 जार 10। तो अब क्या करना है, एलसीएम को 2 दफ़ा हमने अंदर रखा था तो एक दफ़ा इसके साथ किया है और एक दफ़ा इसके साथ किया है। अब जो इसका आंसर आया है ना ये वाला, इसको इसके ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो इसका आंसर आया है ना ये वाला, इसको इसके ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 25, सेंटर में प्लस का साइन, और 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आता है। अब क्या करना है, हमने 25 में प्लस कर लेना है 21 को। तो 5 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6, 2 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आ गया जी 4, यानी 46/10 हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, ये दोनों ही एक सेम टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 जार हो गया 10, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, यानी इस साइड में हमारे पास आंसर आ गया है 23/5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा आंसर 23/5 ही था, राइट हैंड साइड पे भी हमारा आंसर 23/5 ही आया। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड का आंसर नोट कर लेते हैं, ये इक्वल है 23/5 के। क्योंकि हमारी दोनों साइड्स का आंसर सेम आया है तो यहाँ पे हम अपने आंसर में अब हेडिंग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आ गया हमारे पास, हैंस इट इज़ वेरीफाइड डैट के वेरीफाई हो गया है ए बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।